नहीं हूं तो मैं जेल दा तो मैं फनकार हो गया हूं, जेल दा कट हो गया, मेरा ब्लॉग बदल दिया। एक और पोस्ट आपने लगाई है, वीडियो लीग नया खेल शुरू। खतरनाक अमल है जो शुरू होने वाला है, जिसमें मजीद आगे आइडियोज़ भी आ रही हैं और वीडियोस भी आ रही हैं। बहुत सा डाटा पुलिस के पास मौजूद है। वीडियोस तो पहले भी इसकी नाजेबा काफ़ी ज़्यादा लीक हुई हैं। खाम खा का एहसन शाह की तरफ हमदर्दी का पहलू जाना शुरू हो गया था। जाहिर है पुलिस ने अपने आप को डिफेंस तो करना था। नामजद जो किया गया अली रज़ा, ये भी अभी तक फरार है। इसमें मैं समझता हूँ कि फिर जेल हकाम की नेगलिजेंसी है। इस वक्त जो एहसन शाह की फैमिली की सूरत हाल है, उन्हें तो पुलिस ने दीवार के साथ लगा दिया हुआ है। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ टीवी। मैं हूं आपका होस्ट आमिर भट्ट। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार खुर्रम पाशा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने एक पोस्ट लगाई है कोई 8 से 10 घंटे पहले, एहसन शाह की ऑडियो लीक। इनसे जानते हैं कि वो ऑडियो क्या है, उसमें क्या बातें हो रही हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर, आपने एक पोस्ट लगाई है एहसन शाह की ऑडियो लीक। अब ये ऑडियो लीक वाला सिलसिला शुरू हो गया। वो ऑडियो आ तो गई है मार्केट में, और मेरा ये था कि मैंने थोड़ा बिफोर टाइम बता दिया था। तो अब वो रुख जो है, एक्चुअली हुआ ये है कि एहसन शाह के एक मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाकत का जो मामला था, जिसे पुलिस कत्ल का रंग दे रही थी, पुलिस के इस इक़दाम से ना एक खाम खा का एहसन शाह की तरफ हमदर्दी का पहलू जाना शुरू हो गया था कि इसको एक जैली तरीके से मारा गया। और इस सारी सूरत हाल में पुलिस जो थी, पुलिस का जो किरदार था, वो एक डिफेंसिंग पोजीशन में आ गए थे कि पुलिस के इस किरदार पर उंगलियां उठनी शुरू हो गई थी। लिहाजा अब पुलिस ने ये काउंटर अटैक तो करना था। तो मैंने पहले भी ये बात कही थी कि एहसन शाह के हवाले से बहुत सारी ऐसी चीज़ें पुलिस के पास मौजूद हैं जिन्हें पोशीदा रखा गया था। और अब आप देखेंगे, अभी तो एक ऑडियो सामने आई है, स्टेप बाय स्टेप बहुत सारे ऐसा मवाद सामने आएगा जिससे इस चीज़ का तयन करने में आसानी होगी कि एहसन शाह का बलाश टिपू कत्ल केस में क्या किरदार था। सर, ऑडियो में क्या है, अगर आप सुना सकते हैं? जी बिल्कुल, आपको मैं अभी व्हाट्सअप करता हूँ, आप उसको सुने भी और अपने नाजरीन को भी सुना। मैं तो पहले हमारा ब्रांच है उनजारा बना नहीं हूं तो मैं जेल दा तो मैं फनकार हो गया हूं, जेल दा कट हो गया, मेरा ब्लॉग बदल दिया। यार तू वैसे भी फनकार है, तू वैसे भी फनकार है। अब सर मैं जेल दा फनकार हो गया। यार तू वैसे भी फनकार है। मैंने टीम बड़ी अच्छी बना ली। सबसे पहले मैंने सोचिए चले ना 1 महीने के अंदर ही मैंने तोहफा दे देना अवाम को, बड़ा जबरदस्त तोहफा दे देना। वो जो बदामी बाग वाला है ना, जिसने मेरे साथ ड्रामा किया, पहले जाइए ना, मिल के जाए। हाँ। पता है ना, नाम ना नहीं जाए, तेरे अब्बे का भी दोस्त है। हेलो, हाँ मैं सारा प्लान कर लेता, लड़के भी तैयार कर। है कौन वो? तेरे पापा का दोस्त कौन है जो मुझे पकड़ के ले गया? हाँ हाँ, पूरा सेट कर दिया इंशाल्लाह 1 महीने के अंदर ही। भाई कहाँ से हैं कोई यार? ऐसे क्या, उसने जो मेरे बाप को बातें की है ना, तू जाने दे। मेरी वीडियो से मेरे बाप की जो बातें की है, मेरा बाप तो मर गया था। तो वो उसमें बात कर रहा है अपनी बीवी के साथ, और उसमें ये वो कह रहा है, एक तो वो ये भी बता रहा है बड़े फ़ख्र से कि मैं जेल में रह के बड़ा फनकार हो गया, और मैं बाहर आते ही मैंने सऊदी अरब चले जाना है 1 महीने के लिए, और इस दौरान मैं बड़े सरप्राइज़ दूंगा। और उसमें वो इशारतन नाम लिए बगैर ये ज़िक्र कर रहा है कि जिससे मुझे गिरफ़्तार किया था, वो मेरा सारा प्लान तैयार हो गया है, टीम मेरी तैयार है, मैं बाहर जाऊंगा तो पीछे से हम उसका काम लगा देंगे। अब उसे गिरफ़्तार किसने किया था? शकील भट्ट ने। अब उसको मारा किसने है? शकील भट्ट ने। तो इसमें सारा ज़िक्र जो है वो हो रहा है CIA के सब इंस्पेक्टर शकील भट्ट के बारे में। तो वो अभी 1 मिनट चंद सेकंड की ये एक ऑडियो लीक हुई है, और ये पहला स्टेप है, बारिश का पहला कदर है। अभी आने वाले वक्त में बहुत कुछ सामने आ रहा है। सर, आपने तो ये भी कहा था कि जहाँ पे उसको रखा गया है
और उसके पास ये मोबाइल फ़ोन एक्सेस ये कैसे पहुंच गई? वहाँ पे तो कोई जा ही नहीं सकता। ये चीज़ें कैसे उसको नहीं, वो ये उसकी गुफ्तगू किसी मोबाइल से नहीं हो रही। जेलों में अब मोबाइल का जो सिस्टम है, वहाँ चूँकि जैमर्स लगे हुए हैं, अब मोबाइल नहीं चलते। और खुसूसन कोल्ड लखपत जेल में ऐसा कोई सीन ही नहीं है कि वहाँ पे कोई हवालाती या कैदी मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर सके। हाँ, एक दौर में जब तक जैमर्स नहीं लगे थे तब चलते थे मोबाइल। जेलों के अंदर, तमाम जेलों में एक गवर्नमेंट की तरफ से ये फैसिलिटी दी गई है कि अगर आपने घर वालों से बात करनी है तो हर हवालाती या कैदी के लिए कोई मखसूस टाइम, मखसूस दिन होता है। अंदर पीसीओ बनाए गए हैं जहाँ से वो अपने घर वालों को कॉल करते हैं। लेकिन सर ये ऑडियो जो है ये तो उधर से ही आई है ना, ये कैसे आ गई बाहर? जो उसमें शायद इस बात का इल्म नहीं है, या होगा भी सही, या एहसन शाह के ज़हन में ये बात नहीं होनी कि जो जेल के अंदर पीसीओज़ लगे हैं उनकी रिकॉर्डिंग बाकायदा होती है। और ख़ुसूसन ऐसे ख़तरनाक मुल्ज़मान जो किसी संगीन नोयत के जुर्म में हैं, उन पर एक ख़ास नज़र रखी जाती है, उनको मॉनिटर किया जाता है, वो किस नंबर पे किससे बात कर रहे हैं और उसकी रिकॉर्डिंग की जाती है। अब ये दो जगहों से निकल सकती है रिकॉर्डिंग, या जो जेल हकाम रिकॉर्डिंग करते हैं वहाँ से डाटा पुलिस के पास आया है, या पुलिस के पास वो मोबाइल काबू आया है जिस खतून के साथ वो गुफ्तगू कर रहा है, उसका मोबाइल पुलिस के काबू आया है। और उसमें, और आजकल आपको पता है हर बंदे ने अपने मोबाइल पे ऑटोमेटिक एक सिस्टम होता है कि आपकी हर कॉल रिकॉर्ड हो रही होती है। तो ज़्यादा चांसेस यही हैं कि जो जेल हकाम जो रिकॉर्डिंग करते हैं उस पीसीओज़ के फ़ोन्स की, ये रिकॉर्डिंग वहाँ से निकली है। अच्छा सर, ये तो होगी ऑडियो की बात। एक और पोस्ट आपने लगाई है, वीडियो लीक, नया खेल शुरू। ये मरने के बाद अब ये खेल शुरू रहेगा, ये क्या चल रहा है? पहले भी तो मेरा बात ये है कि एक तो मज़ीद ऑडियोज़ भी आने के इम्कानात हैं। वो मैंने आपको फिर ये बात कहूँगा कि बहुत सा डाटा पुलिस के पास मौजूद है, और वो डाटा कहीं से अरेंज नहीं उन्हें करना पड़ा। एहसन शाह के अपने मोबाइल से बहुत कुछ मिला हुआ है। दूसरी बात, मैंने एक वीडियो लीक्स की बात की है। मैंने चंद दिन पहले भी ये बात की थी कि अभी बलाज कत्ल हुआ है, एहसन शाह भी दुनिया से चला गया है। तो ये जो सिलसिला ये भी थमा नहीं है, और ये एक ख़तरनाक मोड़ की तरफ जा रहा है। इसमें दोनों ग्रुप एक्टिव हैं, पुलिस भी एक्टिव है, और अब हो सकता है आने वाले वक्त में एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशियों का सिलसिला ना सिर्फ ज़ोर पकड़ेगा, बल्कि कुछ वीडियो भी ऐसी लीक्स की जाएंगी। एक दूसरे के मतलब ग्रुप है ना, एक दूसरे पे के ख़िलाफ़ करते, जब दुश्मनी है, लड़ाई है, फिर हर बंदा एक दूसरे के ऊपर एक कीचड़ तो उछालने का सिलसिला करता है। तो आने वाले वक्त में कुछ ऐसी वीडियोस भी मंजर आम पर आ सकती हैं कि वो, मैं इस पर ज़्यादा बात इसलिए नहीं कर रहा कि हमें बिलो द बेल्ट नहीं जाना चाहिए, किसी के ज़ाती मामलात की तरफ हमें, या निजी जो ज़िंदगी है उस पर हमें डिस्कस नहीं करना चाहिए। लेकिन ये ख़तरनाक अमल है जो शुरू होने वाला है, जिसमें मज़ीद आगे आइडियोज़ भी आ रही हैं और वीडियोज़ भी आ रही हैं। सर वीडियोस तो पहले भी इसकी नाज़ेबा काफ़ी ज़्यादा लीक हुई हैं, लेकिन ये जो ऑडियो वाला है ना, ये सिलसिला, ये बड़ा ख़तरनाक है। नहीं, ख़तरनाक तो नहीं है, ज़ाहिर है पुलिस ने अपने आप को डिफेंस तो करना था। आप देखें, मुसलसल हम लोग भी ये बात कर रहे थे, और मैं तो पहले दिन से बात कर रहा हूँ कि ये जो एक एहसन शाह को मारा गया है, ये पुलिस मुकाबला नहीं है। मैं ओपन ये बात करता हूँ, जहाँ मैं बलाज के कत्ल की मजम्मत भी करता रहा हूँ और ये भी कहता रहा हूँ कि जुल्म हुआ उसके साथ, वहाँ मैं ये बात भी करता हूँ कि एहसन शाह को एक मुबैना पुलिस मुकाबले में मारा गया, वो असली तरीके से उसे नहीं मारा गया। दूसरी तरफ इस सारे मामले में पुलिस पर तनकीद की जा रही थी कि उसने एक झूठी कहानी बनाई। वो जो एफ़आईआर दर्ज हुई उसे भी हमने डिस्कस किया, और उस एफ़आईआर में 2-3 लाइनें ऐसी लिखी हुई हैं कि पढ़ के आपको हंसी आ जाएगी कि वो फिल्मी सीन ही था। अब पुलिस पे मुसलसल तनकीद का एक सिलसिला हर तरफ से जारी था, और उन्हें अब ये अपने आप को डिफेंस करना था, क्योंकि अभी तक पुलिस वाज़िया तौर पर कोई चीज़ ऐसी सामने नहीं ला रही थी या लाई थी कि जिससे ये चीज़ कन्फर्म हो सके कि एहसन शाह का अमीर बलाज को कत्ल करवाने में क्या किरदार था। ठीक है। दूसरी बात, अब पहली ऑडियो ही ऐसी आई है कि जिसमें ये इंकशाफ किया जा रहा है कि उसका टारगेट सब इंस्पेक्टर शकील भट्ट है,
तो उसमें ये पुलिस ने अपना एक डिफेंसिंग पॉइंट है या अपना एक टूल है, आप समझें, वो शो किया है कि उससे अब इस बात की तस्दीक हो गई है कि जो एहसन शाह का मामला सिर्फ बलाज के कत्ल तक के मामलात में नहीं था, वो तो उनका भी बुरा सोच के बैठा हुआ था या उनको भी मरवाने की कोशिश करने लगा था कि जिन्होंने उसको गिरफ़्तार किया था। तो लिहाजा ये जो चीज़ अब चल निकली है, ये आने वाले दिलों में बढ़नी है, कम नहीं होनी। अच्छा सर, आपने भी कहा था कि वो हिफाजती बंद में है, तो अभी उसके पास एक्सेस कैसे, वो सारा ये जो प्लानिंग कर रहा है, तो ये क्या है? देखें, जब एहसन शाह को जुडिशल पर कोल्ड डक पर जेल भेजा गया था तो इसमें तो कोई शक नहीं कि उसे एक मखसूस ब्लॉक में, उसकी ब्लॉक की मखसूस चक्की में बंद किया गया था, जिसे आप हिफाजती बंद करते हैं। उसकी सबसे अहम वजह ये थी कि जो ऐसे हाई फाइल केसेस के जो मुल्ज़मान होते हैं उनको भी जेल के अंदर से भी ख़तरा हो सकता है कि ये चूँकि एक बड़ी दुश्मनी के जो मामला चल रहा था उस सिलसिले में जेल गया था, तो डेफिनेटली बलाज का ग्रुप के भी कुछ लोग वहाँ पे होंगे जो उसके हमदर्द होंगे। तो ये खदशा होता है कि उस फैमिली जो अंदर जो उनका हमदर्द टोला कह लें या जो लोग कह लें, वो ग्रुप भी कोई इस पर हमला कर सकता था। तो इसकी जान की सेफ्टी के लिए इसे एक हिफाजती बंद किया गया था। अब रह गई बात कि इसने कैसे ये सारा प्लान किया, तो इसमें मैं समझता हूँ कि फिर जेल हकाम की नेगलिजेंसी है कि उन्होंने इसे अदर लोगों तक असेस दी हुई थी। उसमें बाहर से तो कोई असेस नहीं ना दे रहा। अब जिन लोगों के साथ ये प्लानिंग कर रहा है या जो कह रहा है कि मैंने ये सारा प्लान कर रहा है, जो शूटर्स के ज़रिए कर रहा है, तो वो भी तो जेल के अंदर ही थे। तो आया इनको किसी ऐसे लोगों के साथ इसकी असेस थी, उनके साथ मेल जोल था, अंदर सारी अंडरस्टैंडिंग होगी हो नहीं है, तो ये फिर नेगलिजेंसी जेल काम की है। और सर, ये जो इसके भाई का किरदार इसमें कि पुलिस मुकाबले में नामजद जो किया गया अली रज़ा, ये भी अभी तक फ़रार है या अरेस्ट कर लिया गया? इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो इतलात हम तक भी पहुंची हैं कि एहसन शाह की जो फैमिली है वो खौफ के मारे इस वक्त अब तक की जो सूरत हाल के मुताबिक सरेंडर किए हुए और गायब हैं वो लोग अपने, क्योंकि अली रज़ा की गिरफ़्तारी के लिए पुलिस ने छापे भी मारे हैं उनके घरों में, उनके रिश्तेदारों के घरों में, तो वो लोग अब तितर बितर हुए पड़े हैं। मैंने पहले ये बात की थी कि अब वो एहसन शाह के मारे जाने के इस वाक़े पर इंसाफ तलब करेंगे या वो अली रज़ा को बचाने के लिए तगोदो करेंगे। तो इस वक्त जो एहसन शाह की फ़ैमिली की सूरत हाल है, उन्हें तो पुलिस ने दीवार के साथ लगा दिया हुआ। बाकी अभी वो उनको बच्चे दो हैं, उनको ही वो हिफाजत करेंगे उनकी, क्योंकि वालदा उनकी यही कह रही है कि मेरे 2 बेटे हैं ना, जो उनको बचाओ। डेफिनेटली पहले दिन से वो यही कह रही हैं। एहसन शाह तो दुनिया से चला गया, लेकिन फ़र्स्ट डे से उनके यही बयान आ रहे हैं कि मेरे 2 बेटों को बचा लें। मतलब कि वो इशारा भी दे रही हैं कि आगे उनको नज़र आ रहा है कि मेरे बेटे महफूज नहीं हैं। मैं आपको वही बात कर रहा हूँ ना कि अब वो एहसन शाह के मारे जाने पर इंसाफ मांगेंगे या वो जो बच्चे बाकी घर के रह गए हैं उनको बचाने की तगोदो कहेंगे। तो डे फर्स्ट से जिस दिन अली रज़ा को नामज़द किया गया FIR में, तो वो उस दिन से बात वाज़ह नज़र आ गई थी कि जो एहसन शाह की फैमिली है वो एक डिफेंसिंग पोजीशन में चली गई है। और इस वाक़े के बाद पुलिस भी डिफेंसिंग पोजीशन पे आ गई थी, क्योंकि पुलिस की किरदार पे उंगलियां उठना शुरू हो गई थी। तो लिहाजा पुलिस के लिए भी ये मजबूरी बन गया हुआ था कि वो कोई चीज़ें पब्लिकली ऐसी लाए कि जिससे ये बात साबित हो सके कि एहसन शाह मज़ीद क्रिमिनल्स एक्टिविटीज़ की तरफ जा रहा था या सोच रहा था या जो भी मनसूबाबंदी कर रहा था, उसकी एक पहली झलक दिखा दी है उन्होंने। ये तो नाज़रीन बिल्कुल एहसन शाह का जो करैक्टर है वो आपके सामने है कि वो जब ज़िंदा था उसकी क्या प्लानिंग थी। जेल के अंदर भी वो बैठा प्लानिंग ही कर रहा था कि अब मैं टारगेट जो है वो पुलिस वालों को बनाऊंगा। और इसके जो कारनामे, जो गंदी हरकतें हैं ना, और किसी भी रेस्टोरेंट, किसी भी होटल में जाके इसका सिर्फ नाम आप लेना, एहसन शाह का क्या करैक्टर था, वो सारी डिटेल आपको बता देंगे कि ये क्या करैक्टर था और क्या करता था यहाँ पे। मज़ीद भी तफसीलात आपके साथ शेयर करते रहेंगे। कमेंट सेक्शन में आपने अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करना है। इसी के साथ अपने होस्ट आमिर भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।